नमस्कार दोस्तों, धर्म यात्रा भारत यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिव और पार्वती की कथा। राजा दक्ष के बाद सती ने हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती के यहाँ जन्म लिया। मैनावती और हिमवान को कोई कन्या नहीं थी, तो उन्होंने आदिशक्ति की प्रार्थना की। आदिशक्ति माता सती ने उन्हें उनके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। दोनों ने उस कन्या का नाम पार्वती रखा। पार्वती अर्थात पर्वतों की रानी। इसी को गिरिजा, शैलपुत्री और पहाड़ों वाली रानी कहा जाता है। माना जाता है कि जब सती के आत्मदाह के उपरांत सारा संसार शक्तिहीन हो गया, उस भयावह स्थिति से त्रस्त महात्माओं ने आदिशक्ति देवी की आराधना की। उस समय तारक नामक दैत्य सबको परास्त कर त्रिलोक पर एकाधिकार जमा चुका था और ब्रह्मा ने उसे शक्ति भी दी थी और यह भी कहा था कि शिव के औरस पुत्र के हाथों ही वो मारा जाएगा। शिव को शक्तिहीन और पत्नीहीन देखकर दैत्य तारक और दूसरे दैत्य बहुत प्रसन्न थे। देवतागण देवी की शरण में गए। देवी ने हिमालय की एकांत साधना से प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हिमवान के घर में मेरी शक्ति गौरी के रूप में जन्म लेगी और शिव उससे विवाह करके पुत्र को जन्म देंगे जो तारक का वध करेगा। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने देवार्षि के कहने मां पार्वती वन में तपस्या करने चली गई। भगवान शंकर ने प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को पार्वती के पास भेजा। सप्तऋषियों ने पार्वती के पास जाकर उन्हें हर तरह से यह समझाने का प्रयास किया कि शिव औघड़, अमंगल, वेशभूषाधारी और जटाधारी हैं। तुम तो महान राजा की पुत्री हो, तुम्हारे लिए वे योग्य वर नहीं है। उनके साथ विवाह करके तुम्हें कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए तुम उनका ध्यान छोड़ दो। उनके अनेक प्रयत्न करने के बाद भी पार्वती अपने विचारों में दृढ़ रही। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद दिया और वे पुनः शिव जी के पास वापस आए। सप्तऋषियों से पार्वती के अपने प्रति दृढ़ प्रेम का वृतांत सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और अब वो समझ गए कि पार्वती को अभी मैं अपने सती का स्मरण है। सप्तऋषियों ने शिव जी और पार्वती के विवाह का लगन मुहूर्त आदि निश्चित कर दिया। विवाह के दिन शिव की बारात हिमवान के घर गई। बावले वर्ग के साथ भूत प्रेत आदि की वो बारात देखकर नगर में कोलाहल मच गया। रानी मैना ने जब सुना तो वह बड़ी दुखी हुई और हिमवान के समझाने बुझाने पर किसी प्रकार शांत हुई। यह लीला कर लेने के बाद शिव अपने सुंदर और भव्य रूप में परिवर्तित हो गए और गिरिजा यानी पार्वती के साथ धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हुआ। भगवान शिव और पार्वती की शादी बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित हुई। पार्वती की तरफ से कई सारे उच्च कुलों के राजा महाराजा और शाही मेहमान इस शादी में शामिल हुए, लेकिन शिव जी की ओर से कोई रिश्तेदार नहीं था क्योंकि वे किसी भी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते। आइए जानते हैं अब क्या हुआ। जब शिव और पार्वती का विवाह होने वाला था तो एक बड़ी सुंदर घटना घटित हुई। उनकी शादी बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई। शिव, जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवता तो वहाँ मौजूद थे ही, साथ ही असुर भी वहाँ पहुँचे। आमतौर पर जहाँ देवता जाते थे वहाँ असुर जाने से मना कर देते थे और जहाँ असुर जाते थे वहाँ देवता नहीं जाते थे। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, मगर ये तो शिव का विवाह था, इसलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े भुलाकर एक बार एक साथ आने का मन बनाया। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव जंतु उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत, पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुँचे। यह एक शाही शादी थी, एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह होना था। शिव और देवी पार्वती की वंशावली के बखान की रस्म। वर और वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। यह कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार
जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया तो वे उस ओर मुड़े जिधर वर शिव बैठे हुए थे। सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द नहीं कहा। वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा, क्या उनके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़े होकर उनके वंश की महानता के बारे में बता सके? मगर वाकई कोई नहीं था। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से कोई वहां नहीं आया था, क्योंकि उनके परिवार में कोई था ही नहीं। वो सिर्फ अपने साथियों गणों के साथ आया था, जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे। वे इंसानी भाषा तक नहीं बोल पाते थे और अजीब सी बेसुधी आवाजें निकालते थे। वे सभी नशे में चूर और विचित्र अवस्थाओं में लग रहे थे। फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। शिव कहीं शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वो ना तो दुल्हन की ओर देख रहे थे और ना ही शादी को लेकर उनमें कोई उत्साह नजर आ रहा था। वो बस अपने गणों से घिरे हुए बैठे रहे और शून्य में घूरते रहे। वधु पक्ष के लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का आता पता ना हो। उन्हें जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था। मगर शिव मौन रहे। समाज के लोग, कुलीन, राजा, महाराजा और पंडित बहुत घृणा से शिव की ओर देखने लगे और तुरंत खुसर फुसर शुरू हो गई। इसका वंश क्या है? यह बोल क्यों नहीं रहा है? हो सकता है कि इसका परिवार किसी नीची जाति का हो और इसे अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आ रही हो। फिर नारद मुनि, जो उस सभा में मौजूद थे, ने यह सब तमाशा देखकर अपनी वीणा उठाई और उसकी एक ही तार खींचते रहे। वो लगातार एक ही धुन बजाते रहे, ट्विंग टैंग ट्विंग टैंग ट्विंग टैंग। इससे खींचकर पार्वती के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे। वो बोले, ये क्या बकवास है? हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर वो कुछ बोल नहीं रहे। क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं और आप ये खिजाने वाला शोर क्यों कर रहे हो? क्या ये कोई जवाब है? नारद ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं है। राजा ने पूछा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो अपने माता पिता के बारे में नहीं जानता? तब नारद ने कहा, नहीं, इनके माता पिता ही नहीं है, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र भी नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने पिता या माता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माता ही ना हो? तब नारद ने जवाब दिया, क्योंकि ये स्वयंभू हैं, इन्होंने खुद की रचना की है। इनके ना तो पिता हैं और न माता, इनका ना कोई वंश है ना परिवार। यह किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते और ना ही इनके कोई राज्य हैं। इनका न तो कोई गोत्र है और न ही नक्षत्र, न कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। ये इन सब चीज़ों से परे हैं। ये एक योगी हैं और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि। आदि प्रकृति ने जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए, उसके पहले ये कुछ नहीं थे। यही वजह है कि मैं ये तार खींच रहा हूँ। इसके बाद सृष्टि रचयिता श्री ब्रह्मा जी की मौजूदगी में देवी पार्वती और भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव और पार्वती के विवाह की यह तिथि महाशिवरात्रि कहलाई। मान्यता है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और शिव जी के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद मिलता है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। इसके लिए विद्वान जन बताते हैं कि कुंवारी कन्याओं को इस दिन नित्य क्रम से निवृत्त होकर व्रत करना चाहिए। इसके बाद किसी भी ऐसे शिव मंदिर में जाएं जहां पर शिव पार्वती एक साथ विराजते हों। पार्वती को सुहाग का सम्मान अर्पित करते हुए पार्वती और शिव को लाल रंग कलावे से 7 बार बांध देना चाहिए। इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करनी चाहिए।
वहीं सुहागन स्त्रियों को इस पूजा से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। पार्वती माता की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय।